कैमूर जिले में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत और सुधाकर सिंह ने जमकर सरकार पर हमला बोला है। मामला था भारतमाला एक्सप्रेसवे के तहत किसानों के जा रहे जमीन के मुआवजे उचित मिले, जिसको आंदोलन में कैमूर जिले के सभी प्रखंडों के किसान पहुंच चुके हैं। इस एक्सप्रेसवे निर्माण में कैमूर जिले के 5 प्रखंडों के 50 गांवों के किसान प्रभावित हो रहे हैं। उन किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए राकेश टिकैत और सुधाकर सिंह पहुंच चुके हैं। सुधाकर सिंह ने कहा है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने देश के प्रधानमंत्री को किसानों के मुद्दे को लेकर घुटनों पर लाने का काम किया था। हम लोगों ने पहली बार मोदी को किसानों की मांग को लेकर झुकते देखा। बिहार की 17 साल से बेईमानों की सरकार है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी भी ऑफिस में बिना घूस लिए काम कराता हो। पहले कैमूर आना अधिकारियों के लिए काला पानी की सज़ा की तरह था, लेकिन अब जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं वो 80 लाख से 1 करोड़ रुपए घूस देकर कैमूर आना चाहते हैं। इसके साथ सुधाकर सिंह ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। यहाँ भी जो भारतमाला एक्सप्रेसवे का जो निर्माण है उसमें बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। आप उसको कैसे जीत हासिल करेंगे उस पर? शोषण का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें। 2 साल पहले इसी कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखंड के खंदौरा में बिजली ग्रिड लगाने के लिए सरकार 1 करोड़ 28 लाख रुपए एकड़ जमीन का दाम दी, और वही आज 3 साल बाद जब जमीन का दाम बढ़ना चाहिए था तो 12 लाख रुपया एकड़ हो गया। ये तो आपको की जानकारी में है, और इससे ज़्यादा बड़ा शोषण हो ही नहीं सकता। 1 करोड़ रुपया एकड़ जब तक यहाँ के सड़कों के लिए नहीं मिलेगा, किसान जमीन नहीं छोड़ेंगे और लड़ेंगे अंतिम दम तक, तब तक काम नहीं लगेगा जब तक पैसे नहीं लेंगे। तो सरकार को चेतावनी कब तक अल्टीमेटम दिया जाता है कि इस पे सरकार सोचे? सरकार के लिए अल्टीमेटम आज से शुरू हो गया। अब उनको निर्णय लेना है कि कब सड़क बनानी है। सड़क तभी बनेगी जब पैसा देंगे। आपके नेतृत्व में टिकैत साहब कैमूर आए हैं, तो क्या किसानों में उम्मीद जगेगी? टिकैत साहब के नेतृत्व में हम लोग यहाँ बैठे हैं। हमारा किसानों में उम्मीद जगेगी? जागेगी। जब इस तरह के लीडर होंगे तो जागेगी। मंत्री जैसे लीडर होंगे तो जागेगी। किसान जगे हैं, तभी आज हजारों की तादाद में यहाँ आए हैं। किसान जगे हैं, और कल भभुआ में आप देखेंगे कि किसान कैसे जागा है कि पटना में लोग बुलाते हैं तो वहाँ नहीं किसान जाता, लेकिन आंदोलन में किसान आता है। इसका अंतर कल दिखेगा। आज भी आपने देखा होगा, कल बड़ा अंतर दिखेगा। कल कहाँ पे आपका? भभुआ समाहरणालय पर बड़ी किसान पंचायत। कितने बजे? 12 बजे। ठीक। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों के हक में आवाज़ बुलंद करते हुए बताया कि सरकार किसानों का हक मारने की नीति पर काम कर रही है। सभी किसानों को मजबूर बनाना चाहती है, इसलिए किसानों की ज़मीन औने पौने दाम पर खरीदना चाहती है, लेकिन हम किसानों को अपनी ज़मीनों को नहीं बेचने देंगे। इसके साथ राकेश टिकैत ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। वो एक बड़ी समस्या है। दूसरा, जो जमीन अधिग्रहण हो रही है, वो सड़क में जा रही हो, रेलवे कॉरिडोर में जा रही हो, कोई योजना उसमें जा रही हो, जमीनों का रेट कम है, वो रेट मिलना चाहिए। हम पूरी विभाग जी यहाँ पे है, मंत्री इनसे जानकारी करेंगे कहाँ की उनकी लिस्ट बनवाएंगे, और ये आंदोलन से ही इनके रेट बढ़ेंगे, नहीं तो ये तो लूट लेंगे। एक इन्होंने दान पत्र का और वो बना दिया हमारा, उसमें भी ये जमीन दे देते हैं। सड़क की जमीन के दान दे दी किसान ने। अगर आंदोलन नहीं होगा तो ये दान में भी जमीन ले लेते हैं। क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकार है, इनके बाद अगर दूसरी भी सरकार आती है तो क्या किसानों की स्थिति यही रहेगी? सरकारें का अलग मामला है और जब पार्टी होती है उसका अलग मामला है, और आंदोलन अलग है। आंदोलनकारियों को सरकारों से समझौते नहीं करने चाहिए। वे जो भी गलत फैसला ले उसके खिलाफ मूवमेंट से, बातचीत से समाधान करें। सरकार अलग चीज़ है। अगर आज हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन देश में चल रहे, तो देश के प्रधानमंत्री भी जहाँ पर जाएंगे किसान का नाम लेंगे। इनके दिमाग से किसान शब्द ना निकल जाए, इसलिए आंदोलन करने पड़ते हैं। और आंदोलन नहीं होंगे तो जमीन छीन लेंगे। पूरी इनकी प्लान है 2047 तक इस देश की 70% जमीन व्यापारी और सरकारों के पास में चले जाए। ये इनकी बड़ी प्लान है। मंडी कानून को बहाल करने के लिए यहाँ के मंडी कानून बहाल होगा, सड़क सदन तक बिल्कुल होगा। मंडी कानून बहाल होगा, उसके लिए ट्रैक्टर मार्च यहाँ पर निकलेगी। मंडी कानून बहाल होगा। इसे प्यार से करते हैं, शांति से करते हैं, आंदोलन से करते हैं। जोड़ सी भी भाषा में वे करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी,
उसी चीज का हम इस्तेमाल करें। आंदोलन के बाद मंडी कानून को बहाल कर सकती है सरकार? क्यों नहीं करेगी? अब बात नहीं करती तो फिर अरे नहीं, क्यों नहीं करेगी? ऐसा कैसे कि नहीं करेगी? अगर क्यों नहीं सरकार मंडी करेगी? कानून को लागू नहीं करती आगे की रणनीति क्या होगी? अरे आगे की रणनीति घेरने की रहेगी उनको। मंडी कानून तो बहाल होंगे, ना का शब्द नहीं है, बहाल होगा। कितने दिनों का अल्टीमेटम आप सरकार को दे रहे हैं? तेरे मौसम से अगर ठीक होने दो। हम लड़ाई जो लड़ते हैं, हम ऐसा तो नहीं कि हिटलर की ढाल अपनी फौज फंसा दे। मौसम ठीक होने दो, लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ के स्थान, समय, उस पे लड़ने वाले औजार क्या क्या होंगे, उन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। यहाँ के लोग तैयार करेंगे और यहाँ के लोगों से ही ये लड़ाई लड़वाएंगे। किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहेंगे, जमीन ना बेचो, मजदूरी करने बाहर न जाओ, अपना खेत अपना बिहार, इस नारे के साथ हम अपनी खेती को